हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे संगम काल से बनने वाले टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन को। दोस्तों, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास का संगम काल। यहाँ से एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों, रेलवे का एग्ज़ाम, एसएससी का, चाहे किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, जहाँ इतिहास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ पर संगम काल से क्वेश्चन आपको आते ही आते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन, स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगम काल से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है, लाल चेरी के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कड़गी यानी कि पत्नी के मंदिर का निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। लाल चेरी के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कड़गी के मंदिर का निर्माण करवाया था। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, सेन गुट्टवन। क्या नाम है इसका? सेन गुट्टवन। तमिल का गौरव ग्रंथ जिसका नाम है जीवक चिंतामणि किस से संबंधित है? क्वेश्चन है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जैन धर्म से। तमिल भाषा का मणि में कलई नामक गौरव ग्रंथ किस से संबंधित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया एसएससी में। तमिल भाषा का मणि में कलई नामक गौरव ग्रंथ किस से संबंधित है, यानी कि किस धर्म से? राइट आंसर है बौद्ध धर्म से। निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है ये, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तोलकप्पियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, कदम्ब। ये क्वेश्चन भी देखिए एग्जाम में पूछा गया है, किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? तो यह है कदम्ब राजवंश। संगम युग में उर्येरू किसके लिए विख्यात था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। सही आंसर इसका ऑप्शन बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तोलकप्पियमे ग्रंथ संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है। सही आंसर इसका व्याकरण और काव्य से। ठीक है, व्याकरण और काव्य से संबंधित है ये। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? एमपीपीसीएस में क्वेश्चन ये आया है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तमिल भाषा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तमिल भाषा में है ये धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पांड्याय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? सही आंसर है ऑप्शन ए, मामुल नार। क्या नाम है इसका? मामुल नार। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है, और इस प्रकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से सिंगल क्वेश्चन भी बना लेता है। एक तरफ आपको राज्य दिए हैं, उनके राज्य के चिन्ह दिए हैं। वीडियो को आराम से पढ़िए और इसका आंसर लगाइए वीडियो को रोककर। फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि ये पहले से ही सम्मिलित है, बस आपको याद रखना है। देखिए, चेर राज्य, इसका राज्य के चिन्ह था धनुष। क्या था? धनुष। इसके बाद आता है आपका चोल राज्य, आप इसको चोल वंश भी कह सकते हैं, इसका राज्य के चिन्ह था बाघ। इसके बाद है पांड्य राज्य का राज्य के चिन्ह था मछली।
देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो सिंगल ज्यादा देखा है मैंने, प्रैक्टिस सेट में इनको सिंगल ज्यादा देखा है, सिंगल पूछा जाता है, ठीक है ना। लेकिन 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से याद हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कठिन लगते हैं शब्द ये पढ़ने में, लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहली सूची में पुस्तकें हैं, दूसरी में इसके लेखक हैं, आपको इसको सम्मिलित करना है। वीडियो को रोकिए, पॉज कीजिए और इसका आंसर लगाइए। फिलहाल मैं आपको सही आंसर बताता हूँ, सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि पहले से ही सम्मिलित है, बस आपको याद रखना है। तो देखिए पहली पुस्तक है तोलकप्पियम, इसके लेखक हैं तोलकप्पियार, ठीक है, तोलकप्पियम से याद रखना, तोलकप्पियार। फिर है शिल्पाधिकार में, इंपॉर्टेंट है, ये मैंने प्रैक्टिस सेट में कई बार देखा है, रेलवे एसएससी के प्रैक्टिस सेट में, शिल्पाधिकार में। इसके लेखक हैं इलागो आडिगल, इलागो आडिगल। फिर है मणि के मलई, मणि के मलई, इस पुस्तक के लेखक हैं शीतले सतनार, शीतले सतनार। फिर लास्ट में है जीवक चिंतामणि, इसके लेखक हैं तिरुदत्त कवेदेवर। देखिए यहाँ सूची दी है, पहले में क्षेत्र है और उनके अर्थ हैं, यानी कि किस क्षेत्र का क्या अर्थ निकलता है। वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर लगाइए, ठीक है। चलिए फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं, सही आंसर है ऑप्शन ए, सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि पहले से ही ये सम्मिलित है, आपको याद रखना है। देखिए क्षेत्र है कुरिंजी, इसका अर्थ निकलता है पहाड़ी। फिर है पालई, पालई का अर्थ है मरुभूमि या फिर निर्जन स्थल। फिर है मुल्लई, मुल्लई क्षेत्र का अर्थ निकलता है जंगल से। मरुदम, मरुदम का अर्थ है कृषि भूमि। और लास्ट है नेउल, नेउल, इसका अर्थ है तटीय प्रदेश। देखिए दोस्तों यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 के ऑप्शन कट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर संगम दिए हैं, प्रथम संगम, द्वितीय संगम, तृतीय संगम, और इनके अध्यक्ष दिए हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये पहले से ही सम्मिलित हैं, ठीक है, बस आपको याद रखना है। देखिए प्रथम संगम, इसका अध्यक्ष था अगस्त्य, द्वितीय संगम का अध्यक्ष था अगस्त्य एवं तोलकापियार। फिर है तृतीय संगम, इसका अध्यक्ष था नक्कीरर, नक्कीरर। कपाटपुरम या फिर अलवे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है। कपाटपुरम या अलवे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है। सही आंसर इसका ऑप्शन ए, तोलकापियम, तोलकापियम। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया। क्वेश्चन जेपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है ये। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, अगस्त्य से ऋषि थे ये। अगला है स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टर के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था। सही आंसर इसका ऑप्शन ए, पांड्य नरेश ने। किसने? पांड्य नरेश ने। तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या फिर मुपाला कहा जाता है, इसको को कहा जाता है। तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या फिर मुपाला को कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, तमिल भूमि का बाइबल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तमिल भूमि का बाइबल। तमिल काव्य का इलियाड, तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है, तो ये कहा जाता है शिल्पाधिकारम को। किसको? शिल्पाधिकारम को। तमिल काव्य का उड़ीसी कहा जाता है। क्वेश्चन है, तमिल काव्य का उड़ीसी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मणि में कलई को। किसको? मणि में कलई को। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। पूहर या फिर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? पूहर अथवा कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? सही आंसर है ऑप्शन ए, कारिकाल ने। किसने? कारिकाल ने। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? सही आंसर है ऑप्शन ए, चेर राज्य का। किसके संबंध में यह कहावत है, जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है। देखिए अच्छी लाइन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। सॉरी, किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, कावेरी डेल्टा। देखिए सूची दी है राज्य की और उनके प्रख्यात शासक दिए हैं। वीडियो को रोकिए और इसका आंसर लगाइए। फिलहाल मैं आपको सही आंसर बताता हूं। सही आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि पहले से ही सम्मिलित है, ए
बी सी 1 2 3, ठीक है। तो देखिए चेर राज्य, इसका प्रख्यात शासक था सेन गुट्टवन। कौन था? सेन गुट्टवन। इसके बाद है चोल राज्य, इसका प्रख्यात शासक था कारिकाल। पांड्य राज्य का प्रख्यात शासक था नेंडुजेलियन। कौन था? नेंडुजेलियन। प्लानी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा के लेखक के ग्रंथ पेरिपल्स के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोलचे। कहां से? कोलचे क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है, गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था? तो देखिए इसको कहा जाता था वीर कल या फिर नाडुकुल। क्या कहते थे? वीर कल या फिर नाडुकुल। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्कंद या फिर कार्तिकेय। संगमकालीन साहित्य में कोन या फिर को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन संगमकालीन पत्न पश्चिम तट पर स्थित थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। क्वेश्चन है, कौन से संगमकालीन पत्न पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए गए कूट से इनको सही आंसर आपको चुनना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि केवल 3 और 4। तो 3 और 4 में क्या है? तोडी और मुसिरी, ठीक है। तोडी और मुसिरी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, महाकाव्य शिल्पाधिकार में किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ लिखा नहीं है, केवल सीडीएस लिखा हुआ है, लेकिन ये आपको शिल्पाधिकार में एसएससी और रेलवे के प्रैक्टिस सेट में ये शब्द जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कथनांक में जैन तत्व से, ठीक है। ऑप्शन बी सही आंसर है। महाकाव्य शिल्पाधिकारम किससे संबंधित है? कथानंक में जैन तत्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिमेकलई के लेखक कौन है? मणिमेकलई के लेखक कौन हैं? सही आंसर है शीतले सतनार।